अस्सलाम वालेकुम। आज का लोग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ भी छत से स्टार्ट है क्योंकि मैं छत पर आई हुई थी। मम्मा लोग कपड़े धो रहे थे और वो जो कपड़े लाए थे ला के फैलाई जा रही थी। हम सारे मिलके फैला रहे थे तकरीबन। और मैंने जैसे ही मौसम की तरफ देखा तो मौसम भी बिगड़ता रहा है क्योंकि आज हमने कपड़े धो लिए। धूप सुबह थोड़ी थोड़ी सी थी, धूप में बैठ के थोड़े धूप के मजे लिए, लेकिन धूप को साथ ही नजर लग गई। खैर छोड़े, धूप को जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। मैं आके झूले पे बैठ के झूलने लगी। थोड़ी देर बाद देखा मेरी बहन ऊपर आके कह रही मैं फिर से कपड़े ऊपर लेके आ रही, लेकिन मैंने कहा चलो ले आओ, देखा जाएगा। उतनी देर में ये फनकार भी सारे ऊपर आके उन्होंने देखा मैं वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ। लगा ये ऊपर आए थे अपने भाई को बुलाने नाश्ते के लिए। इतनी देर में मेरी बहन भी ऊपर आके और उसने कपड़े ऊपर रख दिया है। कपड़े देख के तो क्योंकि ठंड भी बहुत और थी, और जब हाथ को ठंडे ठंडे कपड़े लगते हैं हाथ भी गीले हो जाते हैं और ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। खैर जैसे जैसे करके मैंने कपड़े फैलाए उठा के देखा ये फंकार खड़ा हुआ उल्टी जूतियों वाला। जैसे ही मैंने इसको बोला उल्टी जूतियाँ, इसने फौरन से जूते उतारे और सीधे किए। और ये इनको तो कोई काम ही नहीं है, फजूल एक्शन फजूल बोलते रहना, तभी तो इनके बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। खैर आज 16 दिसंबर था। मैंने इनको 16 दिसंबर के बारे में बताया कि आज का दिन यादगार क्यों, आज के दिन को ब्लैक डे क्यों कहते हैं। खैर यही बात अभी की थी। इतनी देर में और कपड़े आ गए। जो छोटा कार्टून है ये, इसमें एहसास बहुत है। ये जो भी काम मैं कर रही होती है मेरे साथ है, क्योंकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, तमाम बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे साथ ज़्यादा थोड़ा अटैच भी है। जब भी फिल्टर बनाना मेरे पास रहता है, आप फिल्टर बना दो, आप फिल्टर बना दो। खैर जो भी है, कपड़े इसने पहनाए, सारे कपड़े मुझे ला के दिए। मेरे साथ साथ तो इस बेचारे के हाथ भी ठंडे हुए, लेकिन मुझसे ज़्यादा गर्म तो यही था। और साथ फुंकारी भी साथ आता भी जाए। अभी कपड़े फैलाए थे कि इसको याद आ गया कि आज तो मैंने कुछ अवल मारी ही नहीं वीडियो में। लोगों को एक माँ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, लोगों में है, दिलों में है, वतन का एक लोगों में है। अभी इसकी चवड़े पूरी कंप्लीट होनी थी कि इसके बड़े भाई को याद आया कि अभी मैंने भी कोई चवल नहीं मारी। वो गजब बेइज्जती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 16 दिसंबर के बारे में मैंने उनको बताया था, कि वहीं से एक्शन याद आ गया। उसका बड़ा भाई गुंडा बन के आ गया और स्कूल में आके उसको पार कुटाई शुरू कर दी। इसी ड्रामे पे उसको कहीं ज़्यादा लग गई और बाद में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन उसको थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई। जहाँ इसका घुटना था उसके ऊपर, वहाँ उसको चोट लग गई। खैर छोड़े, इनकी चमड़े तो होती रहेंगे। उधर आके मैंने देखा कि मेरी बहन ने छोटे भाई को भी मोमटे पे चढ़ा दी। वो बड़ा भाई तो वैसे ही चढ़ता रहता है, लेकिन मैंने आगे हाथ जोड़ के मुझे बोला था प्लीज़ व्लॉग ना बनाओ। खैर मैंने इसको कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा जरा व्यू तो दिखाओ, जरा कैसा व्यू आ रहा है। हमारे इस तरफ से इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद जो है वो यहाँ से नज़र आती है। उसके मीनार थोड़े थोड़े नज़र आते हैं, खास तो नज़र नहीं आती। और देखिए उस तरफ इतनी धुंध, इतनी ठंड। हमारे यहाँ पे भी मौसम बिगड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। बारिश खैर हुई तो नहीं। मैंने से कैमरा पकड़ा और देखा तो और कपड़ों का बंडल पड़ा हुआ था। खैर ये कपड़े फैलाए मैंने, फैला कर मैं नीचे चली गई। इतनी देर में मुझे मेरी मम्मा की कॉल आती है और वह कहती है कि आज मेरी बहन स्कूल तो गई नहीं थी, छोटी वाली, तो भाई अकेला था स्कूल से। खैर मैं कभी उसको लेने गई तो नहीं। मैंने आकर फटाफट से बुर्का पहना और मैं चली गई बाहर। हर जाकर रास्ते में पोलर आता है क्योंकि मम्मा पोलर में होती है। मैं गई मम्मा को, मैंने जाके अकेले तो मैं कभी गई नहीं हूँ ना, मुझे जाना पसंद है। खैर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थी दो, वो भी मेरी हम उम्र ही थी, वो आती हैं सीखने आती हैं। खैर उनको साथ लिया और मैं स्कूल आ गई। स्कूल के पास गली में व्लॉग बनाने में बड़ी शर्म आ रही थी। फिर भी मैंने इधर स्कूल से पता किया तो वो कहते बॉयज़ का स्कूल आगे वाला है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चों का स्कूल यही था, पर इन्होंने अब नर्सरी क्लास से फुल जितने बॉयज़ थे सबके, चलो ये भी लोगों ने अच्छा किया कि सारे बॉयज़ के कैंपस अलग कर दिया। खैर छोटी छोटी बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही थी स्कूल यूनिफॉर्म में। मैं गई, मैंने जाके उनको बोला कि माइक लेके गार्ड खड़ा होता है ताकि उनको स्टूडेंट का नाम और क्लास का नाम बताया जाए और वो स्टूडेंट अंदर से खुद बाहर आ जाता है। इसको लिया, ये भी डैश मारता है, वो बाहर आ गया और बड़े मजे ले लेके घर जाने लगा। ये खुद आ भी सकता है लेकिन ये खुद इसलिए नहीं आता क्योंकि रास्ते में हमें एक मेन रोड क्रॉस करना पड़ता है, इस वजह से हमें से किसी न किसी को जाना पड़ता है। आज दोपहर में हमने थोड़ा काम किया था। ये रैक थे जो हमने घर कमरे में ला कर रखा था। व्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि खाना वाना करना था। और मैं जब सो गई थी, सोकर उठी तो 8:30 हो रहे थे। मुझे मम्मा की कॉल आई थी, वो कहते खाना बनाने, चावल बनाने। खैर चावल मैंने भिगो के रख दिए थे और अपने खाने की तैयारी करने लगी थी। वैसे फर्स्ट टाइम ना चावल मैं कुकिंग करती ही नहीं हूँ, मुझे करनी आती नहीं है। मैं कभी बार ट्राई करूँगी तो लड़की में बनाना तो है ना। मैंने जैसे जैसे मुझे तरीका बताया गया था वैसे वैसे मैंने आलू मटर वाले चावल बनाने थे। मैंने चीज़ें बाहर निकाल के रख ली और उनको कट करके डिश में रख लिया। प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करने के बाद ये सारा मसाले डाल के आलू मटर साथ डाल दिया और फिर थोड़ा सा पानी डाल के चावल डाल के रख दिए। मैंने आगे व्लॉग बनाया नहीं क्योंकि और भी थोड़े काम शाम कर रही थी। खैर चावल बन के तैयार हो गए। मैंने डायरेक्ट चावल के बीच में मेरे व्लॉग नहीं और सारे काम शाम करने थे। अब मुझे रूखे चावल खाने का मज़ा नहीं आता। मैंने टाइम देखा, भी ज़्यादा टाइम नहीं, ठंड भी बहुत लगी थी, रज़ाई में लेटी हुई थी। मुझे याद है कि रायता पड़ा हुआ था, रायते के लिए मैंने सामान रखा हुआ था। मैंने अपने लिए रायता बनाया और खैर मैंने थोड़ा अपने लिए रायता बनाया और बाकी सामान वापस जाकर फ्रिज में रख दिया। दही चटनी को मैंने सही से मिक्स करके अपने चावलों के ऊपर डाल दिया। मुझे रायता ऐसे खाने का मज़ा नहीं आता, मुझे ज़्यादा रायता ज़्यादा मज़े का लगता है। मैंने पूरे रायते को चावलों के ऊपर डाल दिया, चावलों के रायते के ऊपर थोड़े और चावल डाल लिए और पूरी पेट भर के खाई। अब रात का ज़्यादा टाइम हो गया था, खा पी कर पानी शानी पी कर मेरे साथ में लेट गई। आज के लिए मेरे खांसी इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया बस। और आज की जो मैंने वॉइस ओवर की इसके लिए मैं थोड़ी सी माजरत करूँगी क्योंकि मैं छत पर थी और मेरे भाई सारे सही शोर शराबा डाला हुआ था और फिर मुझे पूरा नीचे ठंड में आकर बैठ के वॉइस ओवर करनी पड़ी। मैंने टाइम देखा, टाइम ज़्यादा हो रहा था और मेरी बहन मैडम सर लगा के बड़ा मजे। खैर मेरे साथ में लेट के सोने के लिए तैयार हो गई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।